जी जी माशाअल्लाह। सुलह कुल्ली की जमात से मुरव्वत करके हज़रात आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में मैं गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा जहांगीर अहमद अजीज़ी साहब की बारगाह नूर में कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अकेला ही चलाता जाना। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, शुराए गाम, बिलखुसूस जामे माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद नूरुज़्ज़मा साहिब क़िबला मिसबाही मोहम्मदी, सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा ज़िया-उल-उलूम पुराना गोरखपुर, मुफ्ती शहर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया व दीगर सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो 3 शेर पढ़ना है भाई, इको से लगा देना। आइए मोहब्बत व खुलूस लिल्लाहियत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम। बानी मजलिस आली जनाब हाफिज़ बारकल्ला साहब ने बहुत पहले से कह दिया था 2-3 शेर पढ़ दीजिएगा, सो उनकी फरमाइश पर 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, मलाता फरमा लें। गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा। पानी वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, हश्र के दिन भी वो सबके काम आएंगे, हश्र के दिन भी वो सबके काम आएंगे। कौन है जिसने उनको पुकारा नहीं, कौन है जिसने उनको पुकारा नहीं, हश्र के दिन भी वो। हमारे उलमा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह यहाँ कहना शिर्क है तो मैदानी महशर में भी या रसूल अल्लाह कहना शिर्क नहीं होगा। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत जाहिर सी बात है अपनी शान वहाँ मौजूद होगा, तो वहाँ शिर्क नहीं है तो यहाँ कैसे शिर्क हो सकता है। कौन है जिसने
पुकारा नहीं। और शाहिद उन पर हुआ है कलाम खुदा मुस्तफा की है खुदा की रजा। हक ने महबूब से अपने फरमा दिया, अपने महबूब से हक ने फरमा दिया। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा वो समंदर है जिसका किनारा नहीं। हश्र के दिन भी वो सबके काम आएंगे। कौन है जिसने उनको पुकारा नहीं। आखिरी शेर बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन शेर है, मुझे खुद पसंद है। मुलादा फरमाए, क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया उम्मतों को न देंगे कोई आसरा। क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया उम्मतों को न देंगे कोई आसरा। होगी सबकी ज़बां पर यही एक सदा, होगी सबकी ज़बां पर यही एक सदा कि मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं। मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं। हश्र के दिन भी वो सबके काम आएंगे। कौन है जिसने उनको पुकारा नहीं। दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। एक मरतबा और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद। वाह सुभान अल्लाह। मैं पिछले कई सालों से यहाँ से कुछ न कुछ आप हजरात के सामने बयान करता हूँ। बहुत मुमकिन है कुछ बातें टकरा जाएं, मुकर्रर हो जाएं। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा की तिलावत मैंने की है, उसमें रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अल्लाह की जो वली हैं वो सब मुत्तकी हैं, परहेजगार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वे का हमें हुक्म फरमाया है मुख्तलिफ मकामात पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, बल्कि यूँ कहा जाए कि अल्लाह ताला ने कलाम मजीद को तक़वे से सजा रखा है। हुदल लिल मुत्तकीन से लेकर मुख्तलिफ जगहों पर मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन, मुत्तकी, यत्तकून, इत्तकू, इत्तकी, तत्तकून से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को भर दिया है। गोया अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए। ये कुरान तो सबके लिए आया है, सबके लिए हिदायत है, लेकिन इस हिदायत से वही फायदा उठाएगा जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों की परहेजगारी में फरमाया वो कानू यत्तकून, ये मुसलसल इबादत करते रहते हैं। इनकी जिंदगी का कोई एक ऐसा लम्हा नहीं होता जब वो अपने रब ताला की इबादत न कर रहे हों। हमेशा परवरदिगार आलम की इबादत और रियाजत, तकवा और तहारत में ही रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये तकवे का हमें हुक्म देता है। और ये तकवा क्या है? ये दरअसल विकायतुन से आया है। अहले अरब कहा करते थे
अलविकायतु खैरुम मिनल इलाज, परहेज इलाज से बेहतर है, परहेज इलाज से बेहतर है। तो ये मुत्तकी परहेजगार होना क्या है, तकवा क्या है? हज़रत खुद अमीरुल मुमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, उबई बिन काब से इरशाद फरमाया, उबई बिन काब फरमाइए ये तकवा क्या है, ये मुत्तकी होना क्या है? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने अर्ज की कि ऐ अमीरुल मुमिनीन, कभी आप ऐसी वादी से गुजरे हैं कि बीच में रास्ता हो और अगल बगल किनारों पर दाएं बाएं कोई कांटेदार कोई दरख्त हो? हाँ, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि इन झाड़ियों से, ऐसे रास्तों से गुजरा हूं जहां अगल बगल बहुत से कांटेदार खारदार झाड़ियां थी। तो आप गुजरे कैसे? कहा मैं दामन बचा बचा के गुजरा। कहा बस ऐसे ही गुजर जाना, यही बचना, इसी को तकवा कहा जाता है। गोया कहने का मतलब यह है कि उस वक्त खारदार झाड़ियां थी, यहाँ शिर्क से बचना है, यहाँ कुफ्र से बचना है, यहाँ मनहियात से बचना है, यहाँ तमाम तर शिर्क और तवहुमात से बचना है, बल्कि मुश्तबिहात से बचना है, यानी गलत महारिम मनहियात इन तमाम चीजों से आपको बचा लेता है। तो ये बचाना तकवा है, जो बच जाए उसे मुत्तकी कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। हमारे बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का आप जायजा लेंगे तो पता चलेगा कमाल दर्जे का तकवा होता था, कमाल दर्जे का, सिर्फ तकवा नहीं, कमाल दर्जे का तकवा होता। इमाम आजम नोमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, कितने जबरदस्त मुत्तकी थे, कितने परहेजगार थे, कैसे बचते थे, अल्लाहु अकबर। कोई शख्स आया मसला पूछने, अर्ज किया हजरत हमारे यहाँ बकरी चोरी हो गई है, मेरी बकरी चोरी हो गई है, आप कुछ बता दें। तो आपने कुछ वजीफा बता दिया कि ये कर लो, शायद मिल जाए, इंशाअल्लाह मिल जाएगी। लेकिन जैसे वो साइल चला गया, आपने एक दूसरे आदमी से पूछा, ये बताओ ये बकरी कितने साल तक, आखिरी उम्र कितनी है, कितने साल तक जी जाती है? तो उसने बताया इतने साल तक जी जाती है। अल्लाहु अकबर। आपने जितना साल उसने बताया था उतने साल आपने मार्केट से बकरी का गोश्त खाना बंद कर दिया। क्यों? इसलिए बंद कर दिया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि चोरी की गई बकरी का गोश्त हमारे दस्तरखान पर आ जाए। तो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, कमाल का तकवा अल्लाह तबारक तआला ने आपको अता फरमाया था। धूप में खड़े, सख्त धूप है, बगल में साया भी है, बिल्डिंग है, वहां पर एक घर बना हुआ है और उसके बगल में साया भी है, मगर शिद्दत की धूप में आप खड़े। आपसे कहा किसी ने कि हजरत आप धूप में हैं, तो साये में हो जाते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि दरअसल ये जो मकान है, साहिब मकान ने मुझसे कर्जा लिया है, मैं उसके मकान के साये से फायदा इसलिए नहीं उठा रहा हूं कहीं ये सूद में शामिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर। कमाल दर्जे का तकवा। हम तो मिंबरों से कहने सुनने वाले लोग हैं, मगर असल जिंदगी उनकी ऐसी थी कि उनके अंदर कूट कूट कर तकवा भरा हुआ था। जिंदगी के हर लम्हे में वो न सिर्फ ये कि मनहियात, बल्कि जो वाज़े होता, बल्कि जो उसके दरमियान हराम और हलाल के दरमियान मुश्तबिहात होता, उन चीजों से भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम तर बुजुर्गान दीन पूरी जिंदगी बचते रहे। अल्लाह अकबर। कमाल का। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तरफ खुद दूसरे मकाम पर इरशाद नहीं फरमाता, कितनी जगह पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, परहेजगारी हासिल करो और सच्चों के साथ हो जाओ। कहीं फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। कहीं फरमाया मिन अम्रिही युसरा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी का मामला पैदा फरमा देता है। तो इंसान अगर तकवा इख्तियार करे, परहेजगारी इख्तियार करे, अपने बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चले, अल्लाह और रसूल की बात को माने, तो परवरदिगार आलम ऐसे बंदे की गैब से मदद फरमाता है और तकवे का नूर
उसके जब उसके मन में उतर आता है तो फिर उसके पूरा बदन अल्लाह अकबर तकवे की वजह से नूरानी हो जाता है। अल्लाह के नबी हजरत इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह ताला की बात और मैं अर्ज करूं, आप कमाल दर्जे के तकवा रखते, आप थान बेचते थे, आप कपड़ा बेचते थे, तो आपके यहाँ एक थान ऐसा था जिसमें कुछ कमी थी, तो आपने अपने जो और दूसरा हेल्पर था उससे फरमाया, खादिम से, कि देखो मैं जा रहा हूं, अगर कोई भी गाहक आए तो उसको ये ऐब दिखा करके बेचना, ऐसे मत बेचना। आप गए और जब पलट कर आए तो देखा कि वो थान बिक गया है। आपने इरशाद फरमाया, क्या उसने ये थान बेच दिया? अर्ज की हाँ हजरत मैंने बेच दिया। कहा उसको ऐब बताया था? कहा नहीं, मुझसे भूल हो गई, नहीं बता पाया। आपने उसे बोला, डांटा, और फिर थान जितने का बनता था, जितनी कीमत का था, जितने में वो खरीदे हुए तो खुद पूरी कीमत का वो पूरी कीमत आपने गरीबों में सदका कर दिया। यानी उससे जो कुछ कमाया वो तो कमाया था, उससे पहले जो थान की पूरी कीमत थी, पूरी कीमत आपने सदका कर दिया। कितना जबरदस्त तकवा! हमारे बुजुर्गों का ये तकवा है। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के तकवे का हाल ये कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को किसी हकीम ने फरमाया, किसी हकीम ने कहा, हजरत आपको ये अगर मर्ज है, ये बीमारी है, तो आप शहद 2 चम्मच शहद खा लें, 2 चम्मच शहद खा लें, इंशाअल्लाह आपके मर्ज में कमी आ जाएगी। आपने घर पता लगवाया कि शहद है या नहीं है, तो जब घर गए तो उनके गुलाम असलम ने कहा, हजरत आपके यहां शहद एक बूंद भी नहीं है, लेकिन पता ये चला है कि बैतुल माल में शहद है, वहां से ले आओ। तो आपने फरमाया, नहीं, बैतुल माल का शहद हमारे लिए जायज नहीं है, हमारे लिए नाजायज और हराम है, हम बैतुल माल के शहद नहीं खा सकते। लिहाजा आपने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, तबीब ने बार बार कहा, हजरत आप इस्तेमाल कर लें, तो आपने 20-25 लोगों को इकट्ठा करके गवाह बनाया, उनसे इजाजत ली, फिर आपने शहद इस्तेमाल किया। कितना दर्जे, किस कदर बुलंद पाए कि लोग, और तकवे का ये आलम। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, किसी ने आपको लाकर कुछ चीज खिला दी, और खाने के बाद पता ये चला कि जमाने जाहिलियत में इसने झाड़ फूक की थी और उसकी कीमत आज मिली है। तो आपने फरमाया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और खिलाकर बता रहे हो? तो आपने कुछ खाया पिया उल्टी करने के लिए, तय करने के लिए, क्योंकि आप मुश्तबिहात से बचते थे। अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन, हलाल भी जाहिर है, हराम भी जाहिर है, लेकिन मामला जो मुश्तबिहात का है, हमारे बुजुर्गान दीन औलियाए कामलीन मुश्तबिहात से भी बचते थे, शुबे वाली चीजों से भी बचते थे। इसलिए आपने बार बार कह करना शुरू किया, इतना पानी पिया, कह किया। किसी ने कहा, हजरत अपने आप को आप तकलीफ दे रहे हैं, इस कदर तकलीफ दे रहे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि अबू बकर को यह पता चल जाए कि जो मैंने खाया है उसका आखिरी दाना मेरी जान निकल करके वो निकल जाएगा, मेरी जान के साथ वो निकल जाएगा, तो अबू बकर इसके लिए भी तैयार है। अल्लाह अकबर। क्या तकवा था, कमाल दर्जे का तकवा। अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे ये बरगुज़ीदा बंदे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इन्हें तकवा अता फरमाया था। आप देखें, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो ज़ादे राह के लिए, आप मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आपने जो ज़ादे राह के तौर पर आपको पेश की और जो नसीहत फरमाई वो ये था, इत्तकिल्लाह या मुआज, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह तबारक ताला का तकवा इख्तियार करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से कहा था कि अबू हुरैरा आओ, हम तुम्हें 5 चीजें तुम्हें देते हैं, 5 चीजें तुम्हें सिखाते हैं। खुद फरमाते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मेरा हाथ पकड़ा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था, सबसे पहली चीज फरमाया था, इत्तकिल महारिम, हराम चीजों से बचो, हराम अशिया से बचो, मनहियात शरइया से बचो। जो रब तबारक व तआला ने उसकी शरीयत में हराम करार दे दिया गया उससे बचो। लेकिन आज डॉक्टर के उसूल और जवाबित से, डॉक्टर के तमाम फरामीन पर हम अमल करते हैं। डॉक्टर अगर कह दे शुगर आपको हो गया है, आप चीनी ना खाइए, आम ना खाइए, फला फल ना खाइए, चावल ना खाइए, तो हर आदमी मानने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखें, सिर्फ परहेज से नहीं चलता, बल्कि साथ साथ दवा भी खानी पड़ती है। और सिर्फ दवा से भी काम नहीं चलता, परहेज भी करना जरूरी होता है। इसलिए अगर हम मनहियात से बच जाएं और इताअत ना करें, फर्माबरदारी ना करें, तो ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि इताअत भी करें, फर्माबरदारी भी करें और साथ साथ मनहियात शरिया से बचा भी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, इत्तकिल महारिम, हराम चीजें से बचो। और फिर साथ में ये भी फरमाया, दूसरी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं इरशाद फरमाई कि ए अबू हुरैरा व अहसिन इला जारी, चूंकि ये हदीस आ गई है तो दरमियान में अर्ज करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 इत्तकिल महारिम, हराम चीजों से बचो। और दूसरी चीज सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि व अहसिन इला जारी तकुन अअबुदन नास, और फरमाया तकुन मुमिना। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करो, तुम मोमिन हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए तो सरकार फरमाते वो पक्का मोमिन हो जाएगा। वो साहिब ईमान तो है ही, लेकिन कामिल ईमान वाला हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इतनी कसरत से मेरे पास आते रहे पड़ोसियों के हवाले से, उनके बारे में बताने के लिए, मैं ये खदशा पैदा होने लगा कहीं ऐसा ना हो कि विरासत में उनको हक दिया जाने लगे, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला की बारगाह से ये हुक्म आ जाए कि पड़ोसियों को भी अपनी मीरास से जायदाद दो, उनको मीरास का भी उनमें हक दे दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक के साथ पेश आओ, अच्छे तरीके से पेश आओ। हम पड़ोसी सिर्फ उसे समझ लेते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हम समझते हैं कि सिर्फ वही है पड़ोसी जो सिर्फ अगल बगल रहता है, बल्कि तफसीर में है, उसमें तशरीह में इसके लिखा हुआ है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि तकरीबन 40 घर दाएं बाएं आगे पीछे, इन तमाम घरों पर मुश्तमिल जो घर होता है उसको पड़ोस कहा जाता है। अल्लाह अकबर। और सिर्फ ये घरों पर जो घर होता है सिर्फ यही पड़ोस नहीं होते, बल्कि अगर आप सफर करते हैं तो आपके साथ बैठने वाला आदमी वो भी आपका थोड़ी देर के लिए सही मुसाफिर है। अब मुसाफिर जो है वो आपका पड़ोसी है। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहे, अगर आपके बगल में रहने वाला कोई शख्स है तो समझ लो कि थोड़ी देर के लिए वो आपका पड़ोस है, पड़ोसी है। लिहाजा उसका ख्याल करना, उसके साथ अच्छे सलूक के साथ बर्ताव करना, ये हमारे लिए हुक्म है। ये शरीयत ने हमें हुक्म दिया कि उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसने सलूक करो। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं कि यतीम, गरीब, बेसहारा, वो भूखे सो जाते हैं और वो गरीबी से लाचार होते हैं। इतने खुददार लोग होते हैं कि वो हाथ फैलाकर मांग नहीं पाते। हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। नबी आज तो अगर कोई पड़ोसी हमारे यहाँ घर खाली करे या बेचने जाए तो हम बड़ी जल्दी से रेट लगा लेंगे कि भाई जो बेचना मुझसे बेचना। लेकिन हम एक बार भी उससे ये नहीं पूछते कि तुम आखिर ये मकान खाली करके क्यों जा रहे हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम तो बड़े अच्छे पड़ोसी थे। लेकिन आओ देखें, हजरत अबू दुल्फ
आपके पड़ोस में एक शख्स रहता था, उसको मकान बेचना था अपना। चूंकि उसको 5,000 तकरीबन 5,000 दिरहम का कर्जा हो गया था, तो उसने सोचा कि मैं बेच करके अपना कर्जा चुका दूंगा। तो ग्राहक आए खरीदने के लिए, तो उसने कहा कि मेरा ये घर है, इसको कितने में लेंगे? तो क्या आप रेट बताइए। उसने कहा कि ये 10 दिरहम में मैं इसे बेचूंगा। कहा 10,000 दिरहम में? अरे इसका रेट तो 5,000 दिरहम से ज्यादा नहीं है। कहा हाँ, 5,000 इस मकान का रेट है, और इसके बगल में अबू जुल्फ नाम के रहते हैं शख्स, बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। 5,000 मेरे पड़ोसी की कीमत है। 5,000 दिरहम मेरे पड़ोसी की, और मेरे घर की कीमत 5,000 दिरहम है। अल्लाह अकबर। कहा मुझे सोचने का मौका दिया जाए, मैं सोच करके आकर के बताऊंगा। लिहाजा वो शख्स चला गया जो आया था खरीदने के लिए। इधर हजरत अबू दुल्फ वो थे नहीं। जनाब अबू दुल्फ वापस जब आए घर अपने, तो उनकी अहलिया ने बताया, सुनते हैं कि बगल में जो आपका पड़ोसी, हमारा पड़ोसी है बगलगीर, वो अपना मकान बेचने जा रहा है। आज तो कोई खरीदार भी आया था। तो आपने फरमाया ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे पता नहीं है, आप खुद पता करें। जनाबे अबू दुल्फ उठे और जाकर के पड़ोसी से इरशाद फरमाया, क्या बात है, तुम तो अच्छे आदमी हो, बड़े नेक आदमी हो, अपना मकान क्यों बेच रहे हो? कहने लगा मैं 5,000 दिरहम का कर्जदार हूं, मैंने ये सोचा ये मकान बेच दूंगा और कर्जा अदा कर दूंगा, बाद में जो 5,000 बचेगा मैं उससे कहीं देहात वगैरह में जमीन लेकर मकान बना लूंगा। तो आप फौरन वहां से निकले, अपने घर गए, और जो कुछ माल था तकरीबन 10,000 दिरहम उसमें से निकाल कर ले आए, और ले आकर अपने पड़ोसी को देते हुए कहा कि मैं इसे कर्जे पर नहीं दे रहा, मैं इसे कर्जे पर नहीं दे रहा, ये तुम्हें मुहब्बतन और हदियतन दे रहा हूं, इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। वो खुश हो गया। दूसरे दिन वो पड़ोसी, फिर वो ग्राहक दूसरे दिन दौड़ता हुआ आया, कहा ठीक है 10,000 जो तुमने कीमत लगाई थी अब मैं लेने के लिए तैयार हूं। वो मुस्कुराते हुए पड़ोसी ने कहा तुमने ताखिर कर दी है, जिनकी वजह से रेट बढ़ा था वो उनको मालूम नहीं था इसलिए बेच रहा था, उनको मालूम हो गया है इसलिए उन्होंने 5,000 जो कर्जा था उन्होंने बतौर हदिया मुझे दे दिया है, अब मुझे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब मैं 10,000 में कल ही खरीद लिया होता जब भी अबू जुल्फ जैसे पड़ोसी मिल जाता। अल्लाह पर। तो पड़ोसियों के साथ ये एहसान करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला अल्लाह तबारक तआला में इसकी जज़ा अता फरमाएगा। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, इरशाद व इन तरदा बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप लोग सुनते रहिए, थोड़ी बातें जो कुर्सियां लग रही लगने दीजिए। अब हजरत अबू हुरैरा फरमाते सरकार ने यह भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारी तकदीर में लिख दिया अगर उससे राजी हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर चीज से बेनियाज कर देगा, तुम्हें गनी कर देगा, तुम्हें बेनियाज कर देगा। आज हमारे यहां कमी इस बात की है, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, हमें ताकत दी, कुव्वत अता फरमाई, हमें माल और दौलत से नवाजा, फिर भी नाशुक्री के अल्फाज हमारी जबान पे आ जाते हैं। आज कितने लोग हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया, सरकार इरशाद फरमाया करते थे, लोगों कभी भी तुम अपने ऊपर वालों को ना देखो, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, ताकि तुम अगर नीचे वालों को नहीं देखोगे ऊपर वालों को देखोगे तो अपनी मिली हुई नेमत को हकीर जानने लगोगे, उसकी नाकदरी कर बैठोगे, इसलिए तुम नीचे वाले को देखा करो। आज हमारे पास जो कुछ है हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, जो नहीं है उसकी नाशुक्री करते हैं, या नहीं है तो उसके लिए कफे दस्त मलते हैं, उसके लिए हम शिकवा और शिकायत करते हैं। अल्लाह अकबर। एक बादशाह था, समाप्त करते रहे, हजरत आएंगे बात खत्म हो जाएगी।
एक बादशाह अपने वजीर से कहने लगा, वजीर सुनो, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, बेहतरीन मखमल का गद्दा है, सोफा सेट न जाने क्या क्या है, हमें उतनी अच्छी नींद नहीं आती, रात बीत जाती है करवट बदलते बदलते फिर कभी नींद आती है पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के खादिम, नौकर, चाकर, ये तो कच्ची मिट्टी पर भी सो जाते हैं, नींद आ जाती है। तो वजीर ने क्या गजब का जवाब दिया, कहा हजरत ये गरीब हैं, इनके पास माल नहीं है, तो इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसलिए नींद आ जाती है। लेकिन आपके पास माल है, ये माल ही आपको सोने नहीं देता, ये माल आपको सोने नहीं देते। लिहाजा कहा कि कैसे? कहा कि मैं बताता हूं। कहा कि आपके दरबार में जो सबसे ज्यादा सोता है उसको बुलवाइए। तो बादशाह ने कहा कि फलां बहुत ज्यादा सोता है, उसको बुलवाइए। उसको बुलाया गया तो वजीर ने बादशाह से कहा कि इसको 1000 दिरहम दे दीजिए, दीनार दे दीजिए, 100 मिसाल के तौर पर रख ले, 100 दीनार दे दीजिए। 100 दीनार का हुक्म दिया बादशाह ने कि बादशाह ने कहा कि 100 दीनार इस खादिम को, नौकर को दे दिया जाए। जब 100 दीनार वजीर लेकर आया तो चुपके से 1 दीनार अपनी जेब में रख लिया और 99 दीनार वाला बटुआ उस आदमी को दे दिया, गरीब को। कहा कि जाओ, बादशाह की तरफ से तुम्हें 100 दीनार मिल गए, घर ले जाओ। ये आदमी पहली मर्तबा दीनार को कसरत के साथ, इतनी बड़ी रकम वो अपने हाथ में लिया था और ले जैसे घर गया, चुकी थी, सो चुके थे, सबको जल्दी जल्दी जगाया और कहा, क्या कहा? कहा उठो, देखो बादशाह की तरफ हमें 100 दीनार मिले हैं। जैसे उसने उछला, सबके सामने अपनी वो थैली खाली कर दी, उछल दी, तो क्या दी? अब सबसे पहले खुद गिनता कि बादशाह ने 100 दीनार दिया है, तो जरा देखते हैं, गिन लेते हैं। जब गिना उसने तो 98, 99, 1 दीनार कम है। फिर कहा कि बच्चे ने कहा कि अब्बू थोड़ा आप कच्चे हैं, थोड़ा मैं गिन देता हूं। बच्चे ने गिना तो 97, 98, 99। तीसरे बच्चे ने गिना 99। बीवी ने कहा कि आप लोग नहीं गिन, मैं अच्छी तरह गिन देती हूं। अब बीवी ने गिनना शुरू किया तो 95, 96, 97, 98, 99। अब लड़ाई शुरू हो गई। बीवी ने कहा कि तुमको अगर 100 दीनार मिला था तो संभाल के नहीं ले आ पाते थे, तुम उछल कूद के लाए होगे इसलिए गिरा होगा, तुमसे कहीं खो गया, ढूंढो। अब पूरी रात भर उसी 1 दीनार की फिक्र में अल्लाह पूरी रात ऐसे जागते में कट गई। सुबह को दरबार में जब ये हाजिर हुआ तो आंख लाल थी। वजीर ने कहा बुलाइए उसको। जब उसको बुलाया गया तो उसने कहा, बादशाह सलामत, आपने जो 100 दीनार दिया था उसमें कम था। तो बादशाह ने कहा अच्छा। वजीर ने कहा दरअसल मालूम होगा कि रात भर ये सब जगह हैं। अब बादशाह वजीर कहने लगा, देखिए कि रात भर ये गिनते रहे, जो नेमत अल्लाह ताला की तरफ से जो 99 दिरहम या दीनार उसे मिले थे उसकी कदर न की, बल्कि 1 दीनार जो कम था उसी को ढूंढते रहे, उसी को तलाशते रहे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो रब ने हमें दिया है का शुक्र नहीं बजा लाते, बल्कि जो नहीं मिला है उसी के लिए अफसोस करते रहते हैं, ये क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला। मैं आखिरी एक आध बात और अर्ज कर देता हूं। हजरात, आज हमारे यहाँ हलाल और हराम की जो तमीज मिट रही है, इसका बहुत बड़ा नुकसान आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मंथली पर एक काम करता हूं, एक जगह पर, मैं तो मुख्तसर कर रहा हूं। कहा कि मैं एक जगह काम करता हूं, वो मुझे 10 दिरहम माहाना देता है, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीना खत्म होने से पहले पहले 10 दिरहम खत्म हो जाता है, बचता नहीं है। 27, 28, 25 तक जाते जाते मेरी जो सैलरी है खत्म हो जाती है। उसने तो ये उम्मीद लगाई थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई वजीफा फरमाएंगे, कोई दुआ बताएंगे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की चश्मान नबूवत, अब अकीदा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, सरकार अलैहिस्सलाम वो देखते हैं, बुखारी शरीफ में सरकार फरमाते हैं, फवल्लाही
मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला खुशूकुम, अल्लाह की इज्जत की कसम, ना तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा है, ना तुम्हारे दिल की कैफियत खुशू मुझसे पोशीदा है। अल्लाह नबी सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा एक काम करो, तुम अपने मालिक से कह दो कि वो 10 दिरहम न दिया करे बल्कि 7 दिरहम दिया करे। ये हैरान हो गया कि 10 दिरहम में तो महीना पूरा नहीं होता था, 7 दिरहम में कैसे पूरा हो जाएगा। अब वो परेशान होकर, बहरहाल सरकार का हुक्म था, बसरो चश्म कबूल किया, मन्ना व सद्दकना, गया अपने मालिक के पास काम करता रहा। जितने दिन काम हुआ, कई महीने के बाद वापस आया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजब हो गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजा आ गया। मामला यह है कि आपने जो हमें बताया उस पर हमने अमल किया। अब 7 दिरहम की बरकत का हाल ये है, महीना खत्म हो जाता है मगर 7 दिरहम में से कुछ दिरहम बाकी रह जाते हैं। नबी करीम अलैहि सलाम ने उस बात से पर्दा हटाते हुए इरशाद फरमाया, जानते हो ऐसा क्यों हुआ? अर्ज की, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं। सरकार ने इरशाद फरमाया, मामला यह है कि तुम जितने का काम करते थे उससे ज्यादा मिलता था। 7 दिरहम भर के तुम काम करते थे महीने में और तुम्हें 10 दिरहम मिलता था, तो जो जायज था वो पाते थे, जो नाजायज तौर पर तुम्हारे उसमें तुम्हारी तनख्वाह में मिलता था, इसकी वजह से उससे बरकत छिन जाती थी, खत्म हो जाती थी। और जब से तुमने 7 दिरहम जो तुम्हारी मेहनत का है, तुम अमल कर रहे हो, ला रहे हो, जितना कमा रहे हो उतना मिल रहा है, अल्लाह ताला उसी में खूब खूब बरकतें अता करता। अल्लाह अकबर। पता चला अगर हम कहीं मदरसे में हैं मुलाजिम, हम कहीं इमाम हैं, कहीं है या कहीं के मुलाजिम हैं, मजदूर हैं, तो हमें इस बात से इबरत हासिल करना चाहिए कि अपने औकात को जाये नहीं करना चाहिए। जिन औकात की बुनियाद पर, जिन पढ़ाई की बुनियाद पर, जिस पाबंदी की बुनियाद पर, जिस मुलाजमत की बुनियाद पर हमें जितनी तनख्वाह मिलती है, हमें उसी पर अमल करना चाहिए। वरना जितनी ज्यादा हम काम कम करेंगे, ज्यादा फालतू गुजारेंगे, हम बच्चों को ना पढ़ा करके, हम इमामत ना करके दूसरे से इमामत करवाएंगे, खुद जा करके नहीं, मजदूरी करने के बहाने 12-12, 10-10 मरतबा सूरती बनाएंगे, वक्त को जाय करेंगे। 8 बजे आना होता है मजदूरों को, वो 8:30 बजे आते हैं, जाना होता है 5 बजे, 4:30 बजे से कराई धुलने लगते हैं। तो अगर इस तरह अमल करेंगे तो अल्लाह ताला ऐसी कमाई से बरकत छीन लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसुल आजम जिंदाबाद, मुहिब्बान सरकार गौसुल आजम, जमीने बगदाद मुअल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और क्या ही खूबसूरत जुमला। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, तो आपने इसी तरह की तालीम दे रहे थे रिज़्क़ हलाल पर, तो आपने इरशाद फरमाया, जानते हो कि मैं माल के मदखल से, माल के मखरज से माल के मदखल का पता कर लेता हूं। यानी माल के अखराजात से आमदनी जो होती है, माल के अखराजात से मैं माल की आमदनी का पता लगा लेता हूं, मुझे मालूम हो जाता है माल कैसा था। उसको आपने समझाया तो उसने अर्ज किया, हजरत ये कैसे कि माल के खर्च से माल की आमदनी का पता लगता है? कहा कि अच्छा हमें बताइए। तो आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास कुछ माल है? कहाँ है? कहा जाओ महल्ले में ढूंढो जो सबसे नादार, गरीब, नहीफ, कमजोर, मुस्तहिक नजर आए, उसे अपना माल दे देना और देकर भागना नहीं, पीछे से इसको फॉलो करना, इस पर निगाह रखना कि आखिर ये कौन सा कहां जाता है, क्या खर्च, कहां खर्च करता है। कहा कि हजरत के कहने के मुताबिक मैं निकला और अपनी रकम ली और मैं ढूंढता रहा तो एक ऐसा शख्स मिला जो हल्का सा माजूर भी था, नहीफ व कमजोर भी था, मुस्तहिक भी लग रहा था, चेहरे से सारी चीजें मालूम हो रही थी। तो मैंने वो रकम उसको दे दी और कहा कि भाई ये रकम ले लो
और अपने ऊपर खर्च कर लेना। कहा हजरत के कहने के मुताबिक वो रकम तो मैंने दे दी और उसको फॉलो करता रहा, ये करेगा क्या। फिर मैंने देखा कि वो जो माजूर था जिसको मैंने दिया, वो पहले तो एक दुकान पर गया, फिर दुकान पर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वो एक मकान में गया, फिर मकान में थोड़ी देर के बाद निकलकर फिर अपने असल मकान में गया। मैंने जब उसकी तहकीक की कि किस दुकान में ये पहले गया था, तो पता ये चला जिस दुकान में गया था वहां हलाल चीजों के साथ साथ हराम अशिया और नशे आवर चीजें भी मिलती थी। तो उसने सबसे पहले नशा खरीदा, उस माल से नशा खरीदा, नशे में आया। फिर बगल 2-4 घर के बाद जिस घर में गया वो एक बदकार खातून का घर था, जिसमें जाकर उसने बदकारी की। फिर अपने असल मकान गया, आकर हजरत से कहने लगा, हजरत मेरा माल तो ऐसे ही चला गया गलत लोगों के हाथ में। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते, अच्छा अब मेरा माल ले जाओ, अब मेरा माल ले जाओ। सुनो, इस माल को ऐसे शख्स पर खर्च करना जो देखने में मुस्तहिक न लगता हो, ठीक ठाक लगता हो, माजूर ना हो, उसको दे देना। चुनांचे कहता कि मैं हजरत का पैसा लेकर के ढूंढ रहा था, चल रहा था। मैं ढूंढता ढूंढता एक शख्स मिला जो हाथ में बैग लिए, थैला झोला लिए, बड़ी खूबसूरत शक्ल वाला आ रहा था। तो मैंने इससे मुलाकात की, सलाम दुआ की और मैंने कहा ये रकम है, आप इसे रख लीजिए और अपने ऊपर खर्च कर लीजिएगा। अल्लाह अकबर। कहा कि मैं हजरत के कहने के मुताबिक देने के बाद मैं पीछे से इसको फॉलो करता रहा। तो मैंने देखा कि वो पहले एक दुकान में गया है, दुकान में जाने के बाद वहां से राशन लिया है, फिर अपने घर गया। तहकीक करने पर पता ये चला, मैं पहले तो उसने जो झोला लिया था उसको एक कूड़े खाने पर फेंक दिया और फिर उस दुकान में गया, फिर घर गया। तहकीक किया, बल्कि उससे मैंने मुलाकात की तो मैंने पूछा कि भाई ये बताओ, जैसे मैंने तुम्हें पैसा दिया तो तुमने जो झोला लिया था, थैला लिया था, इसको कूड़ेदान पे क्यों फेंक दिया। कहता है मामला ये है, आप पूछ रहे तो बता रहा हूं, वरना ये रास फाश न करता। मामला ये है कि पिछले कई दिनों से मेरे घर वाले भूखे थे और मेरे घर में तकरीबन नानी, दादी और अहलिया, बीवी, बच्चे मिला करके 10-12 लोगों पर मुश्तमिल घराना है मेरा, लेकिन उसमें से कोई कमाने वाला नहीं है, सब के सब मुझी पर डिपेंडेंट है। इसलिए आज मैं बीमार था, कई रोज से खाने को कुछ नहीं था, तो अभी रास्ते में कोई मुर्दार शय थी, मैं उसी का गोश्त काट करके अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में तुम मिल गए, और जब हलाल चीज मिल जाए तो फिर शरीयत तो हराम का हुक्म नहीं देती, तो हराम शय मैंने वापस कूड़ेदान पर फेंक दी है। मैं वहां गया जिस दुकान में, वहां चावल लिया, आटा लिया, घी लिया, दूसरे तमाम सामान लिए। और सुनो, फरमाते हैं कि मैं दरअसल सादात घराने से हूं, और ये अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे पैसे से पिछले कई रोज के भूखे सादात घराने का एक कुंबा तुम्हारे इस दिए हुए पैसे से उन्होंने अपनी भूख मिटाई है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल से जब उसने ये बात कही तो इमाम अहमद बिन हंबल इरशाद फरमाते हैं कि अब गौर करो, ये तो सच और हक है कि मेरा पैसा पाक साफ सुथरा था। तुम अपने पैसे और अपनी आमदनी की जांच करो कि आखिर ऐसा मामला क्या था, कहां से खरीद कर लाए थे, जिसकी वजह से, कहां से वो पैसा लाए थे जिसकी वजह से पैसा गलत जगह पर खर्च हो गया। तो आप इसीलिए इरशाद फरमाते थे, आप फरमाते थे कि माल के खर्च से माल की आमदनी का पता चलता है। बहुत से लोग शादियों पर अगर डीजे बजवाते हैं, नाचते गाते हैं, तो समझ लो कि वो जो पैसा खर्च हो रहा है उस पैसे में यकीनन कहीं ना कहीं कोताही और कमी है। अगर कोई शराब पी रहा अपने पैसे की, तो पता चल जाता है कि वो पैसा दरअसल जो कमा रहा है, शायद उसके कमाने में कुछ कमी और कोताही है। इसलिए हम अपनी आमदनी का जायजा हम खुद ले ही सकते हैं, हम खुद जानते हैं। लिहाजा खर्च करें तो बड़े सोच समझ और होशियारी के साथ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बारहा तकवे की तरफ बुलाया, तकवे का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने भी मुतअद्दिद मकामात पर तकवे का हुक्म फरमाया। अब बुजुर्गान इस दीन की पूरी जिंदगी का जो माहसल और निचोड़ होता है वो क्या होता है? तकवा। तकवा, परहेजगारी। ऐसा नहीं हो तकवा जिसके अंदर हो, मुत्तकी परहेजगार हो, अल्लाह का वली हो, अगर आसमान में ना उड़ रहा हो तो उसकी विलायत का इनकार नहीं किया जाएगा। वली का मतलब ये नहीं है कि वो करामतें दिखाता फिरे, बल्कि सच्चा पक्का वली वही है अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून। वो मोमिन हो और फिर पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक तआला की इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी वो करता रहे। अल्लाह तबारक तआला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। कहने सुनने में जो कोताहियाँ गलतियाँ हुई परवरदिगार आलम माफ़ फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वालेकुम रहमतुल्लाह।